नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम दिव्या है और मैं बड़ी इंग्लिश अकेडमी की एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जैसा आप सब जानते हैं कि हम एक मॉडल की सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आपको वो सारे के सारे मॉडल्स पढ़ाने वाले हैं जिसमें अक्सर आपको डाउट्स रहते हैं। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बहुत हद तक काफ़ी सारे मॉडल्स को कवर किया, जिसके अंदर जो बहुत बेसिक मॉडल्स होते हैं शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इनको कवर किया। इसके बाद फिर हम यूज टू, हैज टू और हैड टू को पढ़ा था हमने। इसीलिए आज की जो वीडियो होने वाली है वो हैड टू का ही नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वर्जन पर होने वाली। जैसा आप सब जानते हैं, नेगेटिव का मतलब होता है नॉट, नहीं, किसी सेंटेंस में नहीं आ जाना, नेगेटिव सेंटेंस बताता है। और वह इंटेरोगेटिव बताता है सवाल। तो अब हैड टू के सिचुएशन में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी हमारी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए आप इस आई बटन पर जा सकते हैं, जिसके अंदर हमारी मॉडल्स की सीरीज और साथ ही साथ आपको प्रीपोजिशन और टेंसेस के वीडियोस भी मिल जाएंगे। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, हमारी बाकी दूसरी वीडियोस के लिए, हमारी एक्टिविटी बेस्ड, क्लासेस बेस्ड वीडियोस के लिए भी आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ से आपको सारे के सारे अपडेट्स रेगुलरली मिल जाएंगे। तो अभी बिना कोई देरी करे चलिए शुरू करते हैं। सो हैड टू, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हैड टू का जो यूज होता है वो किया जाता है अपनी नेसेसिटी, ऑब्लिगेशंस बताने के लिए। यानी कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एक्शन जो बहुत जरूरी है और आपको उसे करना ही है, लेकिन प्रेजेंट के लिए हम हैज टू, हैव टू लगाते हैं। वही जब आप पास्ट में सेम इमोशन को शेयर करते हो ना, कि पास्ट में कोई काम मेरे लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरी था, मेरी ऑब्लिगेशन थी, मेरी नेसेसिटी थी कि मैं उस काम को करती, इसीलिए हम हैव टू का यूज करती व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट नेसेसिटीज। पास्ट नेसेसिटीज या फिर पास्ट की ही कोई ऑब्लिगेशंस, राइट? इसीलिए हम यूज करते हैं हैड टू का। चलिए अभी आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कि इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वर्जन में सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है और किस इमोशन में बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनता है, इसका जो नेगेटिव फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उस रूल के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि इसका इमोशन क्या है। इसका इमोशन कुछ यूं है, जब भी आप बात करते हो पास्ट के किसी एक्शन की जो जरूरी नहीं था, सिंपली नेगेटिव यानी नहीं था जरूरी, राइट? जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, यानी हम किसकी बात करते हैं कि कोई काम जो जरूरी नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं था, मुझे नहीं जाना था, मुझे ये काम नहीं करना था, उसको मुझसे नहीं पूछना था, मेरी मम्मा को घर पे नहीं रुकना था, मेरे दोस्त को गाड़ी नहीं खरीदनी थी, मतलब वो काम जरूरी नहीं था, हमें नहीं करना पड़ा, हमने नहीं किया था, राइट? तो इस इमोशन को हम हैड टू के नेगेटिव वर्जन में बताते हैं। अब इसका रोल कुछ ये होता है, सदाबहार सब्जेक्ट तो देखो सेंटेंस की शुरुआत में आना ही आना है, राइट? सब्जेक्ट तो सेंटेंस में आना ही आना है। इसके बाद हम इसमें हैड के साथ नॉट नहीं लगाते। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं डिड नॉट, और फिर हम लगाते हैं यहाँ पे हैव टू को। डिड नॉट, हैव टू, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे तो हैड टू है, यहाँ पे ये हैव टू क्यों लगाया भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि हैड टू के सेंटेंस में भी जो हैड है वो एज ए वर्ड की सेकंड फॉर्म लगा हुआ, राइट? तो जैसा कि हमने, याद कीजिए, यूज टू के सेंटेंसेस में किया था ना कि हम डिड नॉट के बाद यूज टू ही लगा रहे थे, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। हम यहाँ पर डिड नॉट के साथ में हैव टू लगाएंगे। हम दोबारा हैड टू क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आगे ऑलरेडी डिड आ चुका है, और जब एक बार डिड आ चुका है तो दोनों बार वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी इंग्लिश तो अलाउ नहीं करता है, इसीलिए वो गलत माना जाता है। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली डिड के साथ में हैव टू को पुट करना होगा जब आप बताते हो कि पास में कोई काम करना जरूरी नहीं था, नहीं करना था, मुझे नहीं जाना था, मुझे नहीं पूछना था, राइट? तो डिड नॉट, हैव टू, फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने सेंटेंस बोला कि मेरे को कल खाना घर पे नहीं बनाना था, तो इसीलिए मैं टाइम से ही अपने ऑफिस चली गई थी। कल मुझे खाना नहीं बनाना था, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मुझे नहीं बनाना था, इसलिए मैं टाइम से ही अपने ऑफिस चली गई थी। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट तो आ गया आई, और पास्ट बताने के लिए
Did not. I did not have to. I did not have to. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म cook. I did not have to cook the food. मुझे खाना नहीं बनाना था इसलिए मैं समय से ऑफिस चली गई. I did not have to cook the food. Right? जैसे कि मैं कहती हूँ कि मान लो कोई एक मीटिंग थी जहाँ पर किसी स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं बोला, उसने कोई सवाल ही नहीं पूछा मीटिंग के दौरान, क्लास के दौरान, लेक्चर के दौरान. तो पूछा कि यार तुमने सवाल क्यों नहीं पूछा? कहता कि मुझे नहीं पूछना था, मतलब मेरे पास ऐसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था जो मैं पूछूं, मेरे लिए जरूरी नहीं था कोई सवाल पूछना वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सारे डाउट्स क्लियर थे. तो क्या बोलेगा वो? आई डिड नॉट हैव टू. आई डिड नॉट हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन. I did not have to ask any question. Right? तो इस तरीके से यूज करते हैं, इस तरीके से यूज करते हैं did not के साथ have to. देखिए did not have to first form, same goes did not have to first form. Right? इसी तरीके से जैसे कि कई बार हम बोलते हैं ना कि मुझे कहीं पर भी नहीं जाना था, या फिर कहते हैं हम सबको कहीं पर भी नहीं जाना था. We did not have to go anywhere ना, हमें नहीं जाना था. तो क्या हो जाएगा? We did not have to go anywhere. We did not have to go anywhere. हमें कहीं पर भी नहीं जाना था. फिर देखिए did not have to first form. We did not have to go anywhere. है ना? इसी तरीके से जैसे they did not have to play with us. उन्हें हमारे साथ नहीं खेलना था, उसको वो गेम नहीं जीतना था, है ना? So she did not have to win the match. उसको मैच नहीं जीतना था. She did not have to win the match. अब आप इस सारे के सारे सेंटेंसेस अगर एक बार देखें, अगर आप ये सारे के सारे सेंटेंसेस को एक बार देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इन सेंटेंसेस के अंदर हमने बात क्या की है कि पास्ट में कोई काम जरूरी नहीं था, नहीं करना था, इंपॉर्टेंट नहीं था. नाउ कम्स द इंटरोगेटिव पार्ट. इंटरोगेटिव पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे आप जानते हैं इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चंस. तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम हमेशा से क्या करते हैं, हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे और सब्जेक्ट को पीछे करते हैं. तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो हम डिड को आगे और सब्जेक्ट को पीछे रख देंगे. राइट? और इसके अंदर पूछा क्या जाता है? इसके अंदर हम पास्ट से जुड़ा सवाल पूछते हैं सेम इमोशन का, कि भैया पास्ट में क्या ये काम करना जरूरी था? वॉज दिस इम्पोर्टेंट टू डू फॉर यू? मतलब क्या ये बहुत जरूरी काम था कि आप करते? राइट? तो उन सवालों को पूछने के लिए हम यूज करते हैं इसका ही इंटरोगेटिव वर्जन. तो इसके लिए सबसे पहले अगर WH फैमिली की जरूरत है तो WH फैमिली लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब तो आगे लेके आएंगे जो कि है डिड. देन हमेशा की तरह विल पुट द सब्जेक्ट एंड देन हैव टू. बाकी तो फिर सेम सा ही रूल रहेगा. हैव टू के बाद फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें. राइट? तो आप ध्यान दें डिड, हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर आप इस सेंटेंस को देख पा रहे, इस रूल को देख पा रहे, तो आप समझ पाएंगे यहाँ पे हमने क्या किया था. डिड नॉट हैव टू था, इंटरोगेटिव में डिड को आगे और सब्जेक्ट को पीछे रखा है बस हम. राइट? देखिए डिड को आगे, सब्जेक्ट को पीछे, बाकी वही हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज किया गया है इस सेंटेंस के अंदर भी. राइट? तो इसके अंदर हम क्या बात करेंगे? इसके अंदर हम बेसिकली बात करेंगे कि कोई काम क्या जरूरी था पास्ट में करना. क्या कोई काम पास्ट में करना जरूरी था? तो उसके लिए हम यूज करेंगे इन सेंटेंसेस. जैसे कि मैं बताती कि क्या आपको वहां पे जाना वाकई बहुत इंपॉर्टेंट था क्या? मतलब क्या आपको वहां पे जाना था? तो मैं क्या बोल दूंगी? डिड यू हैव टू गो देयर? डिड यू हैव टू डू दैट? राइट? डिड आगे आ जाएगा ना. तो डिड यू हैव टू डू दैट? डिड यू हैव टू डू दैट? क्या उसको खाना बनाना था? डिड शी हैव टू कुक द
हु, राइट? आपको कहाँ जाना था? पास्ट की बात है ना, WH फैमिली हो गया। तो वेयर डिड यू हैव टू गो लास्ट संडे? आपको कहाँ जाना था लास्ट संडे, बताएं। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि यार मुझे वहां जाना था इसलिए मैं आ नहीं पाया। कहाँ जाना था बताओ? वेयर डिड यू हैव टू गो? कहाँ जाना था आपको, राइट? तो अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जैसे कि ऐसे मैं कुछ और सेंटेंस बनाती हूँ कि आपको क्या करना था, क्या करना था आपको उस दिन। जैसे मान लो कोई एक मेरी फ्रेंड मेरे को आके बताती है कि मैं इलेक्शन ड्यूटीज में थी, तो मैं कहती हूँ अच्छा तेरे को क्या क्या करना था वहाँ पे, क्या क्या काम थे तेरे? तो मैं क्या बोल दूंगी? What did you have to, what did you have to do there? तेरे को वहां पे क्या करना था भाई? What did you have to do there? तो अगर आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे ना, तो एक तरीके से आपको लगेगा कि भैया हैव टू का ही तो सेंटेंस है, लेकिन इन सेंटेंसेस के अंदर पास्ट का जो इशारा है वो ये डिड करता है। ये जो डिड है ये हमें पास्ट के बारे में बताता है, राइट? तो जब भी आप बात करें कोई काम इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, जरूरी पास्ट में, लेकिन तो आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव्स में डिड लगाना होगा और साथ में हैव टू का ही यूज करना होगा। एक छोटी सी समरी लेके चलते हैं, एक छोटा सा एक रिकैप देती हूँ कि हैव टू में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। छोटा सा रिकैप मैं आपको देती हूँ, आप शायद बेहतर समझ पाए। जैसे जब हम बात करते हैं हैज और हैव टू की, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। वहीं हैड टू के लिए हम हैड टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना था, मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे खाना खाना था, आई हैड टू ईट। वहीं इसके नेगेटिव वर्जन के लिए हम क्या यूज करते हैं? डू, डज, नॉट, हैव टू, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे कोई काम नहीं करना है अभी, आई डू नॉट हैव टू टीच एनीथिंग, आई डू नॉट हैव टू राइट एनीथिंग ऑन द बोर्ड, यू डू नॉट हैव टू रीड समथिंग, यू डू नॉट, नहीं करना आपको ऐसा काम। वही पास्ट में कुछ काम नहीं करना था तो डिड नॉट के साथ में हैव टू ही आएगी। डिड नॉट, हैव टू। पास्ट की बात करेंगे, मतलब क्वेश्चंस की बात करेंगे कि क्या ये करना जरूरी है, नहीं अभी जरूरी है, तो इसमें डू डज आगे, देन सब्जेक्ट, देन हैव टू विथ फर्स्ट फॉर्म। डू यू हैव टू डू दिस, डू यू हैव टू डू दिस। वहीं पास्ट के लिए डिड आगे, देन सब्जेक्ट विथ हैव टू विथ फर्स्ट फॉर्म। क्या पास्ट में करना जरूरी था? अगर आप दोनों के दोनों सेंटेंसेस को, दोनों के दोनों चीजों को कंपेयर करोगे तो आपको एक चीज समझ आएगी, हैज टू, हैव टू, हैड टू पॉजिटिव्स के लिए, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, सब सेम है। बस यहाँ डू डज और ये डिड पास्ट प्रेजेंट कर रहा है, डू डज प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं इसमें भी डू डज प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और डिड पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतना ही है हैज टू, हैव टू और हैड टू के बारे में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि नीचे जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बट अगर आप ध्यान देंगे, समझेंगे, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान, बहुत स्ट्रेट और बहुत सिंपल है, राइट? तो अभी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे हों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।